Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेब पेज. तो भाई इससे पहले हमने वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बारे में जान लिया था, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज. इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो, मतलब फॉर नॉलेज. ठीक है, बिकॉज अगर आप कंप्यूटर इंडस्ट्री में उतर रहे हैं तो यार ये नेटवर्किंग तो आपको आना चाहिए और उसमें ये टॉपिक्स आपको क्लियरली आने चाहिए. ऑल्दो आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है जितना मैं करा रहा हूँ, बट आपको पता जरूर होना चाहिए. यू मस्ट नॉट बी ब्लैंक अगर आपसे कोई भी इसके बारे में कुछ भी पूछ ले तो. ओके, तो आज इस वीडियो में हम क्या डिटेल में सीखेंगे, आज इस वीडियो में हम वेब पेज के बारे में सीखेंगे. बेसिकली जो आदान प्रदान हो रहा है सर्वर और ब्राउजर के बीच में वो क्या हो रहा है, वेब पेज है ना. तो इधर ये वेब ब्राउजर है हमारा, इधर ये हमारा वेब सर्वर है. ये बेचारे बीच बीच में क्या खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, वेब पेज के साथ खेल रहे हैं. ये इसको भेज देता है ना, ये से रिक्वेस्ट कर लेता है, फिर भेज देता है, फिर रिक्वेस्ट कर लेता है, फिर भेज देता है ना. तो वो वेब पेज के बारे में हमें आज इस वीडियो में डिस्कशन करना है. तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 12 का फिलहाल एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है, विच इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें आज हम देख रहे हैं वेब पेज के बारे में. तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं. ऑल्दो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि भाई जैसे आप लोग को पता है कि हमारी 2 कंपनीज हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स हमारी सॉफ्टवेयर एडटेक प्लेटफॉर्म है और पैबली हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है. और हमें भाई रोज डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो अगर आपको लगता है कि आप वो स्किल्ड डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई है. And it is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID, which is magnetbrainsbhopal@gmail.com. ठीक है, 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो आपका रेज्यूमे होना चाहिए ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा जो सब्जेक्ट आप लिखेंगे उसमें ये लाइन लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम. ये हमें हेल्प करेगा आपके एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में. और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट्स हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ यू आर रेडी देन गो एंड अप्लाई हियर इफ यू आर इंटरेस्ट. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक which is introduction to web pages. So a web page और simply a page, ठीक है, web page या हम इसको simply page भी कहते हैं, ठीक है, page भी कहते हैं, is a single hypertext document available on World Wide Web. ये क्या है, ये single hypertext document है जो available है World Wide Web पे. हाइपरटेक्स्ट मतलब क्या भाई, सो हाइपरटेक्स्ट मतलब होता है जैसे हम लिंक क्रिएट करते हैं तो पहले हाइपरलिंक और हाइपरटेक्स्ट समझ लेते हैं. व्हाट इज हाइपरलिंक एंड व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट. जैसे सपोज मैंने लिखा ब्लू में, आपने देखा होगा बहुत बार ब्लू में अवेलेबल था, तो ये भी मैं ब्लू में ही लिख लेता हूँ फटाफट. ठीक है, तो ब्लू में आपने कई बार देखा होगा कि सपोज लिखा होता है क्लिक दिस, है ना, इस तरीके से भी लिखा होता है क्लिक हियर. ठीक है, इस तरीके से क्लिक हेयर लिखा होता है. और जैसे आप इस क्लिक हेयर पे क्लिक करते हो, और यहाँ पे अंडरलाइन होता है यूजुअली, ठीक है, जैसे आप इस क्लिक हेयर पे क्लिक करते हो तो ये वायलेट कलर का हो जाता है. ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये वायलेट कलर का हो जाता है इस तरीके से. वो थोड़ा सा रेडिश कलर होता है बट ऐसा हो जाता है कुछ. अब बेसिकली क्या है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो अब ये क्या कर रहा है, तो अब होता ये है कि भाई ये जो वेब पेज है आपका, मतलब जो क्लिक हेयर है, ये बेसिकली एक वेब पेज में अवेलेबल है. ठीक है, अब जैसे आप इस क्लिक हेयर पे क्लिक करते हो तो ये आपको दूसरे वेब पेज पे ले आता है. मतलब ये क्लिक हेयर आपका इसको इस वेब पेज पे लिंक करने का काम कर रहा है. क्या कर रहा है, इस वेब पेज पे लिंक करने का काम कर रहा है. ठीक है, तो ये जो लिंकिंग है इसको हम कहते हैं हाइपर लिंक. ये जो लिंकिंग का काम है इसको क्या कहते हैं, हाइपर लिंक. ये क्या है, हाइपर लिंक. तो बेसिकली ये जो लिंक हमने प्रोवाइड किया है ये हाइपर लिंक है. और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट. जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट. तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, अ वेब पेज इज सिंपली अ पेज, ठीक है,
और सॉरी अ वेब पेज और सिंपली अ पेज इज अ सिंगल हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये क्या सिंगल हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप कहीं किसी और वेब पेजेस पे जा सकते हो, लिंक क्रिएट कर देता है। ये वो सिंगल हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड वाइड वेब में। अब वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कलेक्शन है वेब पेजेस का। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, कलेक्शन है वेब पेजेस का। अब सपोज ये मान लो ये वर्ल्ड वाइड वेब है पूरी, ठीक है, इसमें ये पेज ये पेज ये पेज ये पेज ये पेज, इसमें बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस हैं। अब एक ये सिंगल वेब पेज, मतलब ये जो सिंगल हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है सिंगल, ये क्या है, ये वेब पेज है जो इसको इससे लिंक, इसको इससे लिंक, इसको इससे लिंक, ये लिंक करने का काम करता है। और ये जैसे ही आपने सारे पेजेस मिक्स कर दिए तो आपको वर्ल्ड वाइड वेब बनाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे एक पेज, एक डॉक्यूमेंट, एक सिंगल हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही क्या है, आपका वेब पेज है ना। वेब पेज में कंटेन, वेब पेज में बहुत चीजें हो सकती हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से नोटिस करेगा क्या क्या। अब वेब पेज में कंटेन टेक्स्ट, इस पे टेक्स्ट हो सकता है, लिंक्स हो सकती हैं फॉर अदर पेजेस, ग्राफिक्स हो सकते हैं, ग्राफिक्स में आपकी इमेज आ जाती है, इमेज, वीडियो आ जाती है, कभी कभार ऑडियो भी हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, है ना, ऑडियो, ठीक है, वीडियो एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर आता है। अब ये सब क्या डेटा है, टेक्स्ट, लिंक्स, ग्राफिक्स, वीडियोस, ऑडियोस, इमेजेस, ये सब डेटा है। Moreover, it is mainly used to provide information to the user in text and images. अब बेसिकली वेब पेज यूज किस लिए होता है, तो वेब पेज यूज होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, किसको, यूजर को। जैसे एज अ यूजर, मैं एक यूजर हूं सपोज, मुझे कोई भी चीज जाननी है तो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा कौन, वेब पेज। The www वर्ल्ड वाइड वेब, www और इंटरनेट कंटेन्स मिलियंस ऑफ वेब पेजेस। अब बेसिकली मैं इंटरनेट नहीं कहूंगा, है ना, मतलब एक्चुअली इंटरनेट कह भी सकता हूं, इंटरनेट बेसिकली कनेक्टिविटी हो गई, बट मैं वर्ल्ड वाइड वेब कहूंगा कि www वर्ल्ड वाइड वेब, जो वर्ल्ड वाइड वेब है मतलब वेब का कलेक्शन, इसमें मिलियंस ऑफ वेब पेजेस हैं, ठीक है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेब पेजेस, एंड डेली अ लॉट इज बीइंग एडेड, और रोज ब रोज ऐड ही होते जा रहे हैं। टिम बर्नर्स-ली डेवलप्ड द फर्स्ट वेब पेज। टिम बर्नर्स-ली भाई सबसे पहले वेब पेज बनाया, सबसे पहले वेबसाइट बनाई, सबसे पहले वेब ब्राउजर बनाया, सबसे पहले टेक्नोलॉजी ही बनाई भाई ये। तो टिम बर्नर्स-ली वाज द फर्स्ट पर्सन। तो इनका तो नाम याद रखना चाहिए ना भाई, सब चीज़ों में पहले पहले हैं, ठीक है, राइट। नो, अब बेसिकली वेब पेज में होता क्या, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ HTML एलिमेंट्स एंड डिस्प्लेड ऑन द यूजर्स ब्राउजर सच एज मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम एक्सेट्रा। अब देखो बेसिकली जो वेब पेज है, बेसिकली वेब पेज तीन चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है, एक है HTML, एक है HTML, एक है CSS, एक है जावास्क्रिप्ट। और हर बार मैं यही एग्जांपल देता हूं कि भाई इसको अगर आपको सीखना तो ये समझिए कि इमेजिन करो कि आपकी एक गाड़ी है, ठीक है, क्या है आपके पास, एक गाड़ी है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये एक फ्रेमवर्क बना दिया, सपोज मैंने गाड़ी का ऐसे एक फ्रेमवर्क बना दिया सपोज, ठीक है, यहां खिड़कियां आ गई, तो ये क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है। अब ये क्या है, ये ये HTML है। HTML क्या करता है, एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है। अब मेरी इच्छा आई तो मैंने क्या किया यार, इसमें कलर फिल कर दिया, ठीक है, मेरी इच्छा आई तो मैंने क्या किया, इसमें कलर फिल कर दिया, सपोज ये रेड फिल कर दिया, ब्यूटीफाई करने के लिए, सिंपल सा रीजन, ब्यूटीफाई करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। अब जैसे ये कर दिया, एक ब्लू कलर फिल कर लेता हूं भाई यहाँ पे, सपोज मैंने ये ब्लू कलर फिल कर दिया यहाँ पे, यहाँ मेरी इच्छा आई तो मैंने वायलेट कलर फिल कर लिया, ठीक है, ये वायलेट कलर फिल कर दिया मैंने यहाँ पे सपोज। अब ये बेसिकली क्या है, ये पता है क्या है, ये CSS है भाई, ये कुछ नहीं है, ये है CSS, तो नीचे काला कर देते हैं, ठीक है, दिस इज ब्लैक। अब ये जो मैंने जब डिजाइनिंग करी, कलर वाला फिल किया, डिजाइनिंग कर दी ना, ये क्या है, ये है भाई CSS, ये क्या है CSS। और जैसे ही मैं इसमें इंजन डाल दूंगा, जैसे मैं इसमें इंजन डाल दूंगा और ये आगे चलने लग जाएगी,
इंजन लगा दी और ये चलने लग गई, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक फ्रेमवर्क आप बनाते हो HTML की मदद से, है ना, उसमें स्टाइलिंग्स डालते हो CSS की मदद से, और उस वेबसाइट को फंक्शनल रिस्पॉन्सिव बनाते हो जावास्क्रिप्ट की मदद से ब्राउजर पे। तो बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ HTML एलिमेंट्स, इसमें HTML एलिमेंट्स आते हैं एंड डिस्प्लेड ऑन द यूजर ब्राउजर सच एज मोजिला फायरफॉक्स या क्रोम। अब बेसिकली इस HTML एलिमेंट को समझ कौन पाता है, अब जैसे वेब सर्वर है, वेब सर्वर पे तो आपके HTML एलिमेंट स्टोर्ड है, मतलब लिंक्स वगैरह हमने बना दिया, पूरा कोड स्टोर्ड, ये समझ कौन पाएगा, तो ये समझ पाएगा सिर्फ ब्राउजर। इसीलिए अगर आपको याद हो तो बचपन में हम क्या करते थे, बचपन में मतलब जूनियर क्लासेस में 7th 8th क्लास में HTML के पेजेस बना रखे ना हमने, हम क्या करते थे, नोट पैड खोलते थे, उसमें HTML के कमांड्स डालते थे, उसको फिर .html फॉर्मेट से सेव कर देते थे और फिर वेब ब्राउजर पे ओपन करते थे उसको, तो वो फॉर्मेट होकर प्रॉपर्ली विजिबल हो जाता था। किसने ये सब किया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, किसने वेब पेज बना रखा है, एक सिंपल सा वेब पेज किसने बना रखा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो हम ये काम करते थे, फिर डॉक्यूमेंट मतलब फिर उसको वेब ब्राउजर में ओपन करते थे। अब वेब ब्राउजर में वो अलग दिखता था, नोटपैड में बिल्कुल अलग दिखता था। क्यों? तो क्योंकि जो आपका ब्राउजर है, वेब ब्राउजर, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक तरीके से कंपाइलर का काम करता है फॉर योर वेब HTML टैग्स। तो जो भी HTML टैग आप दे रहे हो वो ब्राउजर उसको कंपाइल कर रहा है, रेंडर कर रहा है और ब्यूटीफाई करके आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो ये बेसिकली वेब ब्राउजर का काम है। देखो कितना इंटरेस्टिंग काम है वेब ब्राउजर का, राइट। Now it is contained within the web server which can be accessed by entering the URL for that web page। ठीक है, अब ये जो वेब ब्राउजर है, सॉरी वेब पेज है, ये कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सो वेब पेज इज कंटेन्ड विद इन द वेब सर्वर। तो वेब सर्वर में वेब पेजेस स्टोर्ड है which can be accessed by entering the URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब एड्रेस मान लो। अब सपोज मैं कह रहा हूं कि सपोज ये आपका वेब सर्वर है ना, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें लोकेशंस हैं, है ना, ये सब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सपोज मुझे इस वेब पेज को एक्सेस करना है, तो इसका एड्रेस लिख के मतलब URL लिख के, अब URL बेसिकली ये चीज़ नहीं है बट ठीक है चलो, URL लिख के, URL दे के मैं इस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस कर सकता हूँ। दिस इज अ वेब पेज। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये वेब पेज, दिस इज अ वेब पेज। और ये क्या है? वेब सर्वर है जिसमें स्टोर्ड है वेब पेज आपका। तो वेब सर्वर में जो वेब पेज स्टोर्ड है उसकी लोकेशन एड्रेस देके, URL देके मैं उस पेज को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर दैट वेब पेज, एंड वंस इट इज लोडेड, और जैसे ही एक बार ये लोड हो जाए, इट अपीयर्स ऑन यूजर्स वेब ब्राउजर। ये यूजर के एज अ एंड यूजर, जैसे सपोज मैं एंड यूजर हूँ तो मेरे वेब ब्राउजर पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। Each web page is linked with a unique URL and any two pages cannot have the same URL। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे एक किसी भी चीज के दो मतलब सॉरी क्या कह रहे हैं, एंड एनी टू पेजेस कैन नॉट हैव द सेम URL। मतलब देखो दो घर है, सपोज ये दो घर हैं, ठीक है, दो घर बने हुए हैं, ये भी एक घर है, ये भी एक घर है, दो घर बने हुए हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि इसका एड्रेस सपोज 20 है और इसका भी एड्रेस 20 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। डेफिनेटली ये घर का एड्रेस और इस घर का एड्रेस अलग होगा ना। बस वही यहाँ पर भी कहानी है कि जितने भी वेब पेजेस है, जो भी वेब पेजेस अवेलेबल हैं, हर वेब पेज का यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक URL होता है। हर वेब पेज का एक यूनिक URL होता है और दो वेब पेजेस का सेम URL नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ऐसा हो गया तो फिर कोलिजन हो जाएगा। आप एक कोई भी एड्रेस URL डालोगे, उससे मल्टीपल पेजेस खुल कैसे पाएंगे? तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, किसी भी दो वेब पेजेस का सेम URL नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सो ईच वेब पेज इज लिंक्ड विद अ यूनिक URL एंड एनी टू पेजेस कैन नॉट हैव द सेम URL। ठीक है, जस्ट प्लीज रिमेंबर दिस, ओके, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। राइट, नाउ फॉलोइंग आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेब पेज। क्या क्या है देखो। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेब पेज, पहला इज A simple web page can be created very quickly। अगर सिंपल से एक वेब पेज बनाने की बात करूं तो बहुत आसानी से आप 5 मिनट में बना दोगे। एक कुछ जरा से टैग डालोगे, वेब पेज बन जाएगा। सिंपल सा वेब पेज अगर आपको बनाना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो। बट इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम टू क्रिएट अ वेब पेज कंपेयर टू अ वेबसाइट। बट अगर मैं वेबसाइट के कंपैरिजन में बात करूं तो वेब पेज को टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। पूरा वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेब पेजेस हैं, उनको लिंक करना आपस में हाइपर टेक्स्ट की मदद से, हाइपर लिंक की मदद से, उसमें फंक्शनलिटी डालना, CSS जावास्क्रिप्ट डालना, बहुत टाइम लगता है। बट वेब पेज में बहुत आसानी से, आप भले ही उसमें और भी फंक्शनलिटी CSS वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट बहुत आसान है वेब पेज बनाना। अ वेब पेज एंड अ वेबसाइट शुड बी कंपैटिबल विद एनी डिवाइस सच एज मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप एक्सेट्रा। अब एक वेब पेज की जो खासियत होनी चाहिए वो कंपैटिबल होना चाहिए
किसी भी डिवाइस मतलब मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप किसी भी साथ। मतलब जैसे सपोज अगर मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, अगर आपने देखा हो मैं जब एक वेबसाइट खोलता हूं तो उस वेबसाइट के लिए जो फोन है उसका डायमेंशंस अलग है, उसमें वो वेबसाइट प्रॉपर्ली विजिबल होनी चाहिए। और जैसे ही मैं इसी वेबसाइट को, सेम वेबसाइट को अगर मैं लैपटॉप में खोलता हूं तो स्क्रीन बढ़ गई, अपने पीसी में खोले तो और स्क्रीन बढ़ गई, टेलीविजन में खोल लिया और स्क्रीन बढ़ गई। तो इस तरीके से अगर मैं किसी अलग अलग डायमेंशन में ओपन कर रहा हूं तो वो मेरी वेबसाइट कंपैटिबल होनी चाहिए कि वहां पे उसका स्ट्रक्चर बिगड़ ना जाए, प्रॉपर्ली वहां पर भी चीजें डिस्प्ले हो जाए। दिस इज व्हाट आई वांट। ये एक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है वेब पेज का। द सर्च इंजन प्रोवाइड्स अ वेब पेज थ्रू अ लिंक। अब जो सर्च इंजन है वो वेब पेज प्रोवाइड करता है एक लिंक की मदद से, एंड व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन दैट लिंक इट इज रीडायरेक्टेड टू द वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट। अब देखो जैसे सब सर्च इंजन, जैसे सपोज मैं गूगल की बात करूं, गूगल पे मैंने सर्च किया magnetbrains.com। अब वहां पे जो चीजें खुलती हैं वो सब क्या है, वो लिंक्स हैं, वो हाइपर लिंक्स हैं। जो डेटा उसमें लिखा हो, जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो हाइपर टेक्स्ट है। अब जैसे मैं किसी भी एक हाइपर टेक्स्ट को, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में क्या कहा कि एक वेब पेज कुछ भी नहीं है, एक हाइपर टेक्स्ट है। क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो वो इसी सेंस में कहना चाह रहे हैं कि जब मैं एक वेब ब्राउजर ओपन करता हूं, उस वेब ब्राउजर में मैंने डाला मैग्नेट सपोज। अब मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड सारा कंटेंट आ गया। सबसे पहले टॉप पे आपको मिल जाएगा क्या, एक लिंक, एक हाइपर टेक्स्ट जो एक हाइपर लिंक की तरीके से काम करता है, जिस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आप एक वेब पेज पे लैंड कर जाते हो। ऑल्दो वो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सब समझ में आएगा कि बेसिकली इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो जो सबसे पहला है वो वेब पेज है, और इससे यही वेब पेज को और वेब पेजेस से लिंक कर रहा है हमारे, जो क्लब करके वेबसाइट बन जाए, तो इसको हम वेबसाइट बोल दे रहे हैं, ठीक है। बट वो जो एक लिंक है वो कहां लेके जा रहा है, आपको वेब पेज पे लेके जा रहा है। बस वही हम यहां पर भी कहना चाह रहे हैं, द सर्च इंजन प्रोवाइड्स अ वेब पेज थ्रू अ लिंक, ठीक है। तो जो सर्च इंजन होते हैं जैसे कि गूगल हो गया, याहू हो गया, ठीक है, बिंग हो गया, तो ये सब क्या है, आपको वेब पेजेस प्रोवाइड करते हैं एक लिंक की मदद से। एंड व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन दैट लिंक, और जैसे यूजर, जैसे हम एंड यूजर्स हैं, हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे, सो इट इज रीडायरेक्टेड टू द वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट। तो वेबसाइट के एक वेब पेज पे वो हमें ले जाएगा, ठीक है। नाउ अ वेब पेज कैन हैव एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग वीडियोज एंड ऑडियोज, इमेजेस, टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है वेब पेज में, है ना। इट कैन बी मेड अप ऑफ ओनली HTML। अब एक वेब पेज को आप सिर्फ HTML से भी बना सकते हो, बट HTML के बिना नहीं बना सकते, ठीक है। आप सिर्फ HTML से तो बना सकते हो, सिर्फ HTML चलेगा, बट बिना HTML के नहीं बना सकते, क्योंकि ये बेस स्ट्रक्चर है। मतलब सिंपल सी बात है ना यार, एक कार चलेगी नहीं, ठीक है, खड़ी हुई है, ठीक है, पेंट नहीं है, रस्ट खा के पड़ी हुई है, बट स्ट्रक्चर तो जरूरी है ना। अब बिना स्ट्रक्चर के इंजन का क्या करूंगा मैं, बिना स्ट्रक्चर के कलर कैसे करूंगा, तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रक्चर। और अब HTML के साथ साथ आप चाहो तो इसमें CSS भी ऐड कर सकते हो। CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, मतलब इसमें आप स्टाइल शीट्स ऐड कर सकते हो, अलग अलग थीम्स वगैरह, कलर्स वगैरह, फॉन्ट्स वगैरह, वो सब ऐड कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो। या फिर आप जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो फॉर डायनेमिक एंड अट्रैक्टिव बिहेवियर। तो डायनेमिक मतलब बिहेवियर, मतलब रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के लिए आप इसमें जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हो इफ यू वांट। तो ये सब काम आप डेफिनेटली इसमें कर सकते हो वेब पेज के अंदर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। नो बट हाउ डू अ वेब पेज वर्क, काम कैसे करता है वेब पेज, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। नाउ अ सिंपल वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग HTML। अगर मुझे बहुत सिंपल सा वेब पेज बनाना है तो मैं HTML की मदद से वेब पेज बना दूंगा, वेरी सिंपल थिंग। विच इज अ मार्कअप लैंग्वेज, जो क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसके बारे में आगे मैं ब्रीफ में पढ़ूंगा, ठीक है। ये क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, मार्कअप लैंग्वेज से मतलब होता है यार एक टैग प्रोवाइड कर दिया। जैसे सपोज मैंने कहा एक टैग मैंने बना दिया कि अगर कोई भी लिख दे वरदान या VR लिख दे, सपोज मैंने एक टैग बना दिया VR। अब इसके बीच में जो भी कंटेंट हो उसको एंड कर दो VR को, इसके बीच में जो भी कंटेंट हो उसको सपोज एरियल फॉन्ट दे दो, उसको बीच में सेंटर लाइन कर दो, बिल्कुल पेज के बीच में डिस्प्ले कर दो। तो मैंने कह दिया कि यार इन टैग्स के बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको एक स्पेशल प्रॉपर्टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। मतलब बेसिकली ये टैग्स हम यूज करते हैं टू फॉलो अ स्पेशल कैटेगरी, या सॉरी टू फॉलो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, है ना। और इसके बीच में जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं वो उस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे टैग्स आते हैं, जैसे कैसे HTML टैग है, टाइटल टैग है, फिर आपका पैराग्राफ टैग है, इमेज टैग वगैरह, बहुत टैग है, एंकर टैग वगैरह, बहुत टैग्स एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो टैग है यही तो बेसिकली वेब पेज की वजह से बनाते हैं। तो बेसिकली आप करते क्या, आप ये नहीं कहते हो कि उसको अलाइन कर दो, वो सब नहीं, आप ये कहते हो टैग लिख दिया। अब टैग की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें बीच में कंटेंट लिख दिया, वो
जो कंटेंट है वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है। सो विच इज अ मार्कअप लैंग्वेज, हाउएवर वी कैन आल्सो यूज CSS एंड जावास्क्रिप्ट टू ऐड मोर फंक्शनलिटीज एंड मेक इट मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। सो हम बेसिकली जो वेब पेज है उसको HTML की मदद से बनाते हैं जो एक मार्कअप लैंग्वेज है, बट इसमें हम जावास्क्रिप्ट CSS भी ऐड कर सकते हैं जो हमने भी देखा। इट इज क्रिएटेड यूजिंग HTML, हेंस कंटेनिंग डिफरेंट मार्कअप टैग्स दैट स्पेसिफाई हाउ द डेटा शुड बी फॉर्मेटेड ऑन स्क्रीन। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि ये HTML की मदद से बनती है तो HTML क्या करता है, इसमें मार्कअप टैग्स का यूज करता है, क्योंकि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना ये, तो ये मार्कअप टैग्स को डालता है, मतलब स्पेसिफाई कर देता है कि जो भी डेटा मैंने टैग्स के बीच में लिखा है वो किस तरीके से फॉर्मेट होंगे स्क्रीन पे, ये काम बेसिकली करता है। नाउ द वेब पेज इज कंटेंट विद इन द वेब सर्वर। अब जो भी वेब पेज है वो वेब सर्वर के अंदर है, तो टू लोड दिस वेब पेज अ क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। अब जितने भी वेब पेजेस हैं वो सब क्या हैं, वो सब आपके स्टोर्ड हैं कहां पे, वेब सर्वर में। अब वेब सर्वर में सपोज स्टोर्ड है, ठीक है, तो अगर मुझे उस वेब पेज को लोड करना है तो क्लाइंट क्या करता है, सेंड करता है रिक्वेस्ट टू द सर्वर, एंड जनरली द ब्राउजर इज नोन एज द क्लाइंट, और ब्राउजर को ही मैं क्लाइंट बोलता हूं, विच कैन रिक्वेस्ट द पेज ऑन द इंटरनेट, जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। नाउ द वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट द पेज ऑन द इंटरनेट, वंस इट इज रिस्पॉन्डेड टू बाय द सर्वर, द ब्राउजर इंटरप्रेट्स द मार्कअप टैग्स एंड डिस्प्ले देम ऑन द यूजर्स स्क्रीन इन द करेक्ट फॉर्मेट। तो देखो सिंपल सी कहानी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाई थी, यहाँ पे फिर से देखते हैं वो कहानी। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, क्या कहानी है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि यार देखो यहाँ पे मैं हूं क्लाइंट, सपोज मैं हूं ये, ठीक है, और ये मेरा कीबोर्ड है जहां पे मैं टाइप कर रहा हूं, और ये मेरा क्या है, पीसी है, ठीक है, जिसमें मैं टाइप कर रहा हूं, ठीक है। अब ये जो पीसी है इसमें मैं ब्राउजर रन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये मैं ब्राउजर रन कर रहा हूं, ये मेरा ब्राउजर हो गया। अब बेसिकली क्या है, ये ब्राउजर मेरा काम कर रहा है क्लाइंट की तरीके से, किसके तरीके से, क्लाइंट के तरीके से, जो क्या है एक सर्वर है यहाँ पे, जो क्या है एक सर्वर है यहाँ पे, उस सर्वर से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक वेब सर्वर है, ठीक है, ये एक वेब सर्वर है जिसमें क्या है, वेब पेजेस स्टोर्ड है। तो जैसे सपोज मेरा एक वेब पेज है। अब यहां समझने वाली ये बात है कि भाई यहां पर जो वेब पेज स्टोर्ड है वो प्रॉपरली फॉर्मेटेड फॉर्मेट में नहीं है। यहां पे क्या स्टोर्ड है, यहां पे सपोज मैंने अपनी तरफ से एक टैग बना दिया VR नाम से, जिसमें क्या होगा, एरियल फॉर्मेट में, कैपिटल लेटर में, अपर लेटर में, बीच में बिल्कुल टेक्स्ट आ जाएगा, तो VR फॉर्म में डेटा स्टोर्ड है। अब किसी ने इसको बनाया होगा, VR टैग बनाया होगा, तो VR टैग्स तो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया है, जो टैग्स हैं वो ऑलरेडी क्रिएटेड है इसमें, तो टिम बर्नर्स-ली ने VR टैग बना रखा है ना। बट इसके अंदर कंटेंट, जो वेबसाइट या वेब पेज जिसने बनाया उसने उसके अंदर बीच में कंटेंट डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया अपना नाम ही, विच इज वर्तान। अब मैंने देखो यहाँ अंदर स्मॉल केस में लिखा है, बट VR टैग स्पेसिफाई कर रहा है कि जो भी डेटा है वो क्या आए, वो अपर लेटर में, बिल्कुल पेपर पेज के बीच में आए, है ना, एरियल फॉर्मेट में, वो सब कहानी, ठीक है, और ब्लू कलर से सपोज, ठीक है। तो कहानी क्या होगी कि जैसे ही मैं जब सर्वर रिक्वेस्ट करूंगा, तो ये ब्राउजर है, ब्राउजर को क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं, है ना, तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे ये एक चीज, एक एप्लीकेशन है विच इज ब्राउजर। अब इस ब्राउजर को मैंने क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है, तो मैग्नीफाई कर दूंगा तो कैसे बन जाएगा, देखो ये बन गया ब्राउजर मेरा, ठीक है, ये मेरा ब्राउजर है, ठीक है, ये URL का ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, तो ये मेरा वेब ब्राउजर। अब मेरे ब्राउजर ने क्या किया है, इसको रिक्वेस्ट करी है, ये रिक्वेस्ट सपोज इस वेब पेज के लिए करिए, ये वेब पेज इसको रिक्वेस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ डिस्प्ले होगा, अब ये क्या है, वेब पेज है, ब्राउजर पे पहला जो पेज दिख रहा है वो वेब पेज है। अब यहाँ से जो रिक्वेस्ट भेजी गई वो तो भेजी गई, है ना, HTTP की मदद से रिक्वेस्ट भेजी गई, फिर HTTP की मदद से रिस्पॉन्स भी आ गया, बट ये जो वेब पेज आया ये इसी फॉर्मेट में आया है, VR टैग्स लग के, बीच में वरदान लिख के, इसी तरीके से आया। बट ये जो ब्राउजर है, अब जब ये यहाँ पे आ गया, अब ये जो इंटरप्रेट होगा ब्राउजर में, ये कैसे होगा भाई, ये जो आपने मार्कअप लैंग्वेज यूज करी, इस मार्कअप लैंग्वेज को डिकोड किया जाएगा, कंपाइल किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, रेंडर किया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि यार ये जो VR टैग्स है ना, इसका मतलब होता है कि बीच में टैग्स, अच्छा ब्लू कलर में था, है ना, बीच में टैग्स, और वो भी किस कलर से, ब्लू कलर से, राइट, वो भी किस कलर से, ब्लू कलर से, और कैपिटल लेटर में। तो इस तरीके से भाई मेरा नाम यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, तो इस तरीके से क्या हो गया, मेरा नाम डिस्प्ले हो गया। तो अगर आप देखो तो वेब ब्राउजर में जो चीज दिख रही है वो फॉर्मेटेड, रेंडर्ड, अच्छे फॉर्मेट में दिख रही है, बट एक्चुअली में पीछे क्या है, कोड है, और वो कोड कैसा है, HTML कोड है। अब क्या जरूरी है इसमें सिर्फ HTML हो, क्या जरूरी है इसमें सिर्फ HTML हो,
क्या इसमें सिर्फ HTML होता है? HTML तो होता ही होता है, बट क्या सिर्फ HTML होता है? तो HTML तो होता ही होता है, बट HTML के साथ साथ इसमें CSS भी हो सकता है, इसमें CSS भी डाल सकते हैं हम CSS के साथ साथ इसमें जावास्क्रिप्ट भी डाल सकते हैं। इफ़ आई वांट मैं इसमें जावास्क्रिप्ट भी डाल सकता हूँ इफ़ आई वांट। ठीक है, तो ये बेसिकली कहानी है पूरी। ठीक है, तो ये कहानी आपकी चलती है। क्लियर? सो coming back, so the web page is contained within the web server. To load this web page, a client sends the request to the server, and generally the browser is known as the client, which can request the page on the internet. The web browser requests the page on the internet. Once it is responded to by the server, the browser interprets the markup tags and displays them on the screen, on the user screen in the correct format. I hope this point is completely clear and there is no doubt in this one. The browser sends the request for a page or a file via an HTTP request. तो बेसिकली ये जो हमने रिस्पॉन्स पढ़ा ना यार अभी, मतलब ये जो रिक्वेस्ट जाती है ये HTTP रिक्वेस्ट से जाती है, और इसका कलर हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं यार अपना, बैक टू रेड, राइट। सो दिस इज HTTP रिक्वेस्ट, दिस इज HTTP रिक्वेस्ट, और दिस इज HTTP रिस्पॉन्स। HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, सो द ब्राउजर सेंड्स द रिक्वेस्ट फॉर अ पेज और अ फाइल वाया एन HTTP रिक्वेस्ट। द HTTP इज द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउज ट्रांसफरिंग हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट्स ओवर द इंटरनेट बिटवीन अ ब्राउजर एंड अ सर्वर। तो बेसिकली ब्राउजर और सर्वर, ब्राउजर और सर्वर के बीच में जो हाइपर मीडिया है, उसका आदान प्रदान करवाता है HTTP। Once the request reaches the server, the HTTP server accepts the request, finds the requested page and sends it back to the browser through the HTTP response. If a server is unable to find the requested page, it returns the 404 response. तो अगर सपोज जो HTTP है उसने कोई मतलब अब रिक्वेस्ट सेंड कर दी गई, पेज ढूंढा जा रहा है, पेज नहीं मिला, तो क्या जाता है 404 एरर डिस्प्ले हो जाता है आपका। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ वेब पेज है, इस तरीके से काम करता है। अब बेसिकली नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स। सो देयर मेनली टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, व्हिच इज स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। तो स्टैटिक वेब सर्वर, डायनेमिक वेब सर्वर देखा था ना, वही स्टैटिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज है। क्या है भाई ये देखो, सो स्टैटिक वेब पेज, सो स्टैटिक वेब पेजेस आर दोज वेब पेजेस दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और ऑल्टर्ड बाय द क्लाइंट। तो क्लाइंट मतलब ब्राउजर कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकता अगर किसी एक वेब पेज में, तो उसको कहते हैं स्टैटिक वेब पेज। These are also known as stationary और flat web pages। इनको stationary या flat web pages भी कहा जाता है, मतलब इसमें कुछ भी modification, इसमें कुछ भी changes allowed ही नहीं है। ठीक है, now they are displayed on the client's browser in the same format and manner as they are saved in the web server। अब जिस तरीके से ये वेब सर्वर में saved हैं उसी तरीके से as it is display हो जाएंगे ये क्लाइंट के वेब ब्राउजर पे। Users can only load the page and read the information but cannot perform any changes on the page। अब क्या कर सकता है यूजर, पेज को लोड तो कर सकता है, उसको रीड भी कर सकता है, इंफॉर्मेशन को पढ़ भी सकता है, बट कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं है। A static web page is generally made up of HTML and CSS only। इसमें सिर्फ HTML और CSS होता है, CSS भी ना हो तो चलेगा, HTML भी चलेगा, बट CSS ऐड कर दोगे तो ये डायनामिक नहीं बनेगा, स्टैटिक ही रहेगा। HTML CSS की मदद से स्टैटिक बनता है, बट जैसे ही मैं इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करता हूँ तो ये डायनामिक हो जाता है। ठीक है, अब कैसे देखो जरा। So dynamic web pages. So dynamic web pages are dynamic, which means it shows different information at different point of time। तो different user को different point of time पे different information show करने की capability रखते हैं dynamic web pages। The dynamic web page shows different content each time it is viewed। तो हर बार जब भी आप देखोगे तो नया कंटेंट देखने को मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ मॉडिफाई कर सकते हो आप इसमें। There are two types of dynamic web pages which are, अब ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सर्वर साइड डायनेमिक वेब पेज, एक है सर्वर साइड का डायनेमिक वेब पेज, एक है क्लाइंट साइड का डायनेमिक वेब पेज। अब क्या डिफरेंस दोनों में, तो सर्वर साइड का डायनेमिक वेब पेज, सो दीज वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की मदद से बनाए जाते हैं ये वेब पेजेस, जो हमने पढ़ा भी हुआ है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की एक ब्रीफ।
These pages are changed when they are visited or viewed. Some example of server side pages are login pages. Login pages देखे आपने? लॉगिन पेजेस, सबमिशन फॉर्म्स, जब आप फॉर्म्स को सबमिट करते हो। अब देखो इनमें क्या हो रहा है, इनमें बेसिकली आप खुद से कुछ दे रहे हो। जैसे आपने लॉगिन पेज खोला, इसमें आप यूजर नेम डाल रहे हो, पासवर्ड डाल रहे हो, अपनी मदद से अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, तो ये डायनामिक वेब पेजेस है। स्टैटिक वेब पेजेस, सपोज मैंने विकिपीडिया वैसे नहीं है, बट सपोज मैंने विकिपीडिया खोल लिया, विकिपीडिया में सब कुछ रीड कर लिया, खत्म काम, बस रीडिंग का काम है, तो वो होते हैं स्टैटिक वेब पेजेस। ये डायनामिक वेब पेजेस, ठीक है। शॉपिंग कार्ड्स को ऐड करना, तो शॉपिंग कार्ड्स को ऐड करना एक्सेट्रा। तो वेरियस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सच एज PHP, ASP.NET, JSP एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए इनको यूज किया जा सकता है। अब क्लाइंट साइड डायनामिक वेब पेजेस क्या होते हैं? सो दीज वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की मदद से इनको बनाया जाता है। दीज पेजेस गेट चेंज्ड इन रिस्पॉन्स टू एक्शंस दैट अकर विद इन दैट पेज सच एज माउस और कीबोर्ड एक्शन। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सच एज जावास्क्रिप्ट, डार्ट एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। अब देखो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि यार अगर कोई भी जो चेंजेस हैं वो सर्वर साइड से हो पा रहा है, सर्वर साइड से अगर आप कुछ भी चेंजेस कर पा रहे हो तो उसको कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। और उसी तरफ से बनते हैं सर्वर साइड के डायनामिक वेब पेजेस भी। तो अगर सपोज मैंने उस तरफ सर्वर साइड की तरफ अगर एक डायनामिक पेज बना दिया, जैसे कि लॉगिन पेज हो गया, सबमिशन हो गया, तो ये सब हो गया वो, ठीक है। और क्लाइंट साइड पे क्या हो गया, जैसे सपोज क्लाइंट साइड पे मैं कोई भी चेंजेस करूं, जैसे सिंपल सी मैं बात बताता हूं, अगर एक ऐसा मैंने वेब पेज बनाया जिसमें कॉपी करना अलाउड नहीं है, ठीक है। अब जैसे सपोज आपने इस पर राइट क्लिक किया, उसको कॉपी करने के लिए क्वेश्चन मतलब किया, वहां पे आपको डिस्प्ले हो गया कि कॉपी इज नॉट अलाउड, कॉपिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है, वेब ब्राउजर पे। तो वो चीज जो क्लाइंट साइड पे आप अपने वेब ब्राउजर पे अपनी तरफ जो भी कर पा रहे हो वो है क्लाइंट साइड डायनामिक वेब पेज, ठीक है। जो आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से चेंज हो रहा है या फिर चीजें डाल रहे हो, दैट इज डायनामिक साइड, सॉरी क्लाइंट साइड डायनामिक वेब पेज, और वहां पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है। So these pages are created using client side scripting। तो client side scripting की मदद से बनाते हैं इसको, ठीक है। These are created using client side scripting, ठीक है। These pages get changed in response to actions that occur within that page। तो अगर कोई भी रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है, कुछ भी रिस्पॉन्स आ रहा है उस वेब पेज पे, तो उस हिसाब से वो चेंज होता है। सच एज माउस या कीबोर्ड एक्शन कुछ भी अगर आपने किया है तो, जैसे सपोज आपने कभी भी कोई भी बटन दबा दिया एस विच इज नॉट अलाउड, तो उसमें एक रिस्पॉन्स आ गया कि दिस इज नॉट अलाउड, तो उस सिचुएशन में, ठीक है। नो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सच एज जावास्क्रिप्ट, डार्ट, इस तरफ। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं? तो क्लाइंट साइड, अब ये चीज समझेगा, जावास्क्रिप्ट या डार्ट यूज होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, क्लाइंट साइड डायनामिक वेब पेजेस के लिए, बट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, सर्वर साइड डायनामिक वेब पेजेस के लिए यूज होता है क्या? आपके यूज होते हैं पाइथन, ठीक है, PHP, ASP, JSP, ठीक है। तो ये सब लैंग्वेजेस होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, ये होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए। आई होप यहां तक की चीजें आपको कंप्लीटली क्लियर हो गई होंगी, कुछ दिक्कत नहीं बची होगी। तो बेसिक सा अगर मैं आपको, ये चीज तो यार कंफर्म क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है स्टैटिक और डायनामिक वेब पेजेस में। तो स्टैटिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस जिसमें सिर्फ मैं रीड कर सकता हूं, मेरी तरफ से मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे सकता हूं, मतलब सिंगल साइड सिर्फ इंटरफेस है कि यार वहां से जो भी कंटेंट आ गया वो आ गया, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। डायनेमिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस होते हैं जिसमें मैं एज ए यूजर अपना कुछ इनपुट दे सकता हूं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूं, जो चीज चाहे वो कर सकता हूं, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी कर सकता हूं मैं, ठीक है, रिस्पॉन्स कर सकता हूं, मतलब डुअल साइडेड है कम्युनिकेशन, सिंगल साइडेड कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो डायनेमिक वेब पेजेस। अब डायनेमिक वेब पेजेस भी दो तरीके से हो सकता है कि भाई सर्वर के साइड से कुछ आए, है ना, या फिर क्लाइंट साइड से ही, मतलब मैं ब्राउजर पे ही कुछ चेंजेस कर दूं तो वो हो गया कि ब्राउजर पे चेंज हो रहा है, और अगर सर्वर की तरफ से कुछ चेंज हो तो वो सर्वर की तरफ से हो गया। तो उस तरीके से डायनामिक वेब पेजेस भी दो टाइप से, सर्वर साइड डायनामिक वेब पेजेस और क्लाइंट साइड डायनामिक वेब पेजेस, जो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं बची होगी। इसके बाद इसका फंक्शनिंग वगैरह तो क्लियर था ही, आपको फंक्शनिंग तो समझ में आ ही चुका है, ठीक है। बाकी अच्छा ये ध्यान रखना कि वेब पेज बनता है किसकी मदद से? जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS की मदद से। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर, इंट्रोडक्शन तो क्लियर था ही, ठीक है। सो आई होप इसके साथ आपका पूरा वेब पेज कंप्लीट होता है। अब बेसिकली इन्हीं वेब पेजेस को जब मैं कंबाइन कर दूंगा अलग अलग, तो मेरा बन जाएगा वेबसाइट। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए डिस्कशन का है वो है वेबसाइट, और नेक्स्ट वीडियो में हम वेबसाइट को डिस्कस करेंगे। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम वेबसाइट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग कि भाई ये सब टॉपिक्स, जैसे ये क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट यू नीड टू नो दैट, क्योंकि आप क्लास 11th में हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको बेसिक ये डिफरेंसेस, टर्मिनोलॉजीज पता होने चाहिए, ठीक है। यू मस्ट नॉट मेक फूल आउट ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। सो जस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है, मतलब ये टॉपिक्स पता होने चाहिए,
ठीक है। और जो जो चीज़ आपने नहीं जानी या इनमें से क्या क्या चीज़ आपको पता थी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो चीज़ें नहीं जानी आपने वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सो टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। फॉर नाउ अभी यहीं तक था वेब पेज, फिर नेक्स्ट वीडियो में वेबसाइट देखेंगे। फॉर नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहले वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज, ठीक है। अच्छा, इवन यही ये क्या है, ये वेब पेज है बेसिकली, ये वेब पेज है। अब देखो ये वेब पेज रिस्पॉन्सिव कैसे है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चलो नहीं है फिलहाल, जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, सबसे होम पेज सॉरी बिल्कुल नीचे आ जाओगे फुटर वाले पार्ट पे, तो वहाँ पे आपके पास अलग अलग सेक्शन है रिस्पॉन्स की, मतलब आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, अपना फीडबैक फिल कर सकते हो, वैकेंसी के लिए फिल कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिव सेक्शन है। तो वो जो रिस्पॉन्सिव सेक्शन है वो क्या है, वो आपके डायनेमिक वेब पेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट है हमारी, ठीक है, दिस इज डायनेमिक, ठीक है। तो URL magnetbrains.com, सीधे सीधे आप सर्च कर लो www.magnetbrains.com, या तो एक ये ऑप्शन है आपके पास, या फिर गूगल पे टाइप कर लो मैग्नेट ब्रेन। अब जैसे आपने गूगल पे टाइप करा मैग्नेट ब्रेन, तो सारी हाइपर टेक्स्ट खुल जाएंगे, बेसिकली जो लिंक्स हैं अलग अलग वेब पेजेस के लिए। उसमें से जो सबसे पहली जो लिंक है ना, जो सबसे पहला पेज है, ठीक है, एक्चुअली सबसे पहला हाइपर टेक्स्ट है, उस पर क्लिक करोगे तो वो हाइपर लिंक है टू दिस पेज, ये हमारा क्या है, होम पेज है वेबसाइट का, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टैब्स हैं, इसमें से आप क्या कर सकते हो, CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम वाला टैब क्लिक कर सकते हो। तो ये पूरा क्लास पैलेट में खुल नहीं जाएगा, खुला ही हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्लास 12 में क्लिक कर सकते हो, तो क्लास 12 के अंडर मैग्नेट ब्रेन्स आपको इस कैटेगरी में CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम में जो भी कोर्सेज ऑफर करता है वो सब खुल जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करिए, सर्च करिए कंप्यूटर साइंस के लिए, वॉच नाउ पे क्लिक करो। वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपके सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे, सॉरी सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगे, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शंस आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक, या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे YouTube चैनल पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऐप पे। यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस। इवन हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी मिल जाएंगे, आपको IIT JEE मिल जाएगा, आपको नीट मिल जाएगा, आपको CUET मिल जाएगा, आपको बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे। ये सब एग्जाम्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पेड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, आपको आना है, सीखना है, वीडियोस देख के सीखना है उनसे, आपको डाउट्स पूछने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। That is what we need from you. Score good in your competitive exams, in your board exams, in your school exams. That is what we want from you. That's it. ओके और गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।